मान्यवर, आज संडे है और आज संडे विशेष का दिन है। थंबनेल का शीर्षक है कि यूट्यूब विध्वंसक, विनाशक या भाग्य निर्माता। आज के युग में और टेक्नोलॉजी के युग में सच सच बतलाना यारा, उंगलियों में जहां है या नहीं। आप मोबाइल की इस बटन को छू दो, सिनेमा देखना है, गाना सुनना हो, एजुकेशनल फील्ड में जाना हो, हर जगह आप जा सकते हैं। अगर इस नज़रिए से देखें तो वाकई यूट्यूब एक कमाल का टेक्नोलॉजी है जो आपकी जीवन की दशा और दिशा दोनों को बदल सकता है। लेकिन एक बात बतलाओ कि वो लम्हा कैसे भूल सकता है आदमी, जब पढ़ते पढ़ते जो सो जाता था, माँ आती थी, सीने पर से पढ़ी किताब को उठाती थी, तो उसका जो आनंद और अनुभूति थी, सच सच बतलाना यारा, उसको मिस करते हो कि नहीं। तब एहसास होता था एक माँ को कि मेरा बेटा रात को पढ़ रहा था, पढ़ते पढ़ते वो सो गया। लेकिन आज उसी माँ की निगाह में एक सरदर्द है या नहीं कि बेटा रात भर जग कर मोबाइल चलाता है। अब पढ़ना वर्ड हट चुका है, चलना वर्ड आ चुका है। मोबाइल के आने के बाद पढ़ना वर्ड दूर, कोसों दूर की बात हो गई। अब होता है कि हमने यूट्यूब देख लिया, हमने यूट्यूब में देखा है। एक बात बतलाओ, किस यूट्यूबर को मतलब है कि एनसीईआरटी की किताब को फॉलो करें? किसको मतलब है इस बात से, किसको मतलब है इस बात से कि अकॉर्डिंग टू सिलेबस एनसीईआरटी के रूल को फॉलो करें? विश्वास मानो, यूट्यूबर होना और एडुकेटर होना दोनों अपनी जगह है। एक बड़ा यूट्यूबर जो मेरा बहुत बड़ा चेला है, जो मेरी शैली, मेरी अंदाज को बेचा है, लेकिन विश्वास मानो वो एडुकेटर नहीं है। वो ग्रुप डी का एग्जाम नहीं पास कर सका और यूपीएससी की तैयारी की बात करता है। विश्वास मान लो कि यूट्यूबर और एडुकेटर के बीच का अंतर वही है जो अंतर दूध और पानी का है। मैं अपनी बड़ाई या बड़बोलेपन में कुछ नहीं कहना चाहता, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि यूट्यूब विध्वंसक, विनाशक या भाग्य निर्माता। अगर सही अंदाज में चला लो तकदीर बदल सकते हो, लेकिन जरा सा भी इसके आधार पर बुनियाद खड़ा करने की कोशिश कर लो तो विश्वास मानो तुम अपने विध्वंस की यह लीला वो आरंभ करना चाहोगे जो तुम अपने हाथों ही उस बीज को बोओगे, माना कि उंगलियों में जहां है। लेकिन विश्वास मानो वो जहां खूबसूरत नहीं है। आप एनसीईआरटी की बुक का सहारा जरूर लें, किताब को पढ़ें, सिलेबस को फॉलो करें, और किन बातों को सरकार ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मान्यता दिया है उसको आप ध्यान में रखें। यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पर जो प्रॉपर यूट्यूबर हैं उन लोगों को कोई लेना देना नहीं होता इस बात से कि इस प्लेटफॉर्म में किन बातों को रखना है, किन बातों को नहीं रखना है। मतलब इतना होता है कि मेरे पास व्यूअर कितना है, मेरे पास सब्सक्राइबर कितना है। मैं प्लेटफॉर्म पर आए महज मेरा 2 माह हुआ है, मैं बहुत ज़्यादा नहीं जानता, मैं यूट्यूबर हो ही नहीं सकता। आप मेरे मटेरियल को उठा के देख लें, कसम खा के कहता हूँ मैं कि एनसीईआरटी बिपिन चंद्रा से मैं बाहर नहीं निकल पाया हूँ। बहुत कम मटेरियल है, लेकिन एग्जाम देख करके देख लें, फेल होकर दिखा दें, मैं कलम उठाना छोड़ दूंगा। अगर आप पढ़ने वाले हैं तो, नहीं तो गंगा जी में भी व्यंग रहता है। मैं अपनी तारीफ के संदर्भ में नहीं कह रहा हूं, मैं तुलना करने कह रहा हूं। किसी भी टॉपिक को उठा के देख लीजिए, बहुत कम मटेरियल मिलेगा, नहीं के बराबर मटेरियल मिलेगा, लेकिन वो स्पीच में जो कंसेप्ट होता है वो लाजवाब होता है। आप बुक का सहारा जरूर लें, आप बुक का सहारा लेना ना भूलें। अगर आप बुक का सहारा लेना भूल गए तो तय मान लीजिए कि ऐसे अथाह समुद्र में आप तैरना आरंभ करेंगे जहां का कोई किनारा नहीं। भ्रम का सागर, अंधा सागर जिसका नहीं किनारा रे। एक भ्रमित करने वाला जहां होगा जहां पर लगेगा मटेरियल। चूंकि 90% विद्यार्थियों को, प्रतियोगियों को ये लगता है कि हमको सिर्फ मटेरियल मिल जाए हम रट लेंगे। नहीं रटाएगा यारा, 11-12 पेपर कहां से रट लोगे। मैथ जो ट्रिक से पढ़ाता है, तय मान लीजिए कि आपकी जिंदगी को विध्वंस के कगार पर खड़ा करता है। जब तक कंसेप्ट नहीं, जब तक थॉट नहीं, तब तक सफलता नहीं यारा। बहुत एडुकेटर ऐसे होंगे जो आपकी उम्र के होंगे, जो स्वयं पास नहीं किया, आपको कहां से पास कराएगा यार। सोचना आपको है। बुक से जुड़िए, बुक से, और यूट्यूब के प्लेटफॉर्म का सहारा वहीं लीजिए। ये उन लोगों के लिए है जो लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ऑफलाइन में आइए, ऑफलाइन के प्लेटफॉर्म पर आइए। जिंदगी आपकी है, संवारनी आपको है। और आज के युग में जॉब एक अवसर है,
सामान्य अवसर नहीं है। कोरोना काल ने लोगों को समझा दिया कि सरकारी नौकरी का इंपॉर्टेंस क्या होता है। और मैं दाल ठोक के कह रहा हूं आपको कि बात को आप समझें, ये आसान नहीं है कारवां। आपको चलना होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रूल रेगुलेशन के साथ, और जब तक नहीं चलेंगे तब तक सफलता नसीब नहीं होगी। किसी में इतना अधिक मटेरियल मिलेगा तो लगेगा अथाह समुद्र मिल गया, अब हम शक लेंगे, उसके बाद उसको ठोक के पीडीएफ को उतार के आप कुछ नहीं कर पाओगे। ये ठीक वैसे ही है जैसे होटल में खाना खाना, लाख खाना खा लो यारा, मन नहीं भरता है, संतुष्टि नहीं मिलती है। संतुष्टि आपको घर के खाने से ही मिलती है। ये मार्केट का खाना है, अनावश्यक खा लोगे ना तो कभी पश्चिम बंगाल तो कहीं मध्य प्रदेश फेंक देगा। ठीक उसी तरह से अनावश्यक आप बगैर एनसीईआरटी को, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मान्यताओं को मद्देनजर रखते हुए अगर काम नहीं करते हैं तो तय मान लीजिए कि आप किस दिशा में जा रहे हैं और उसकी क्या दशा होगी, इसकी परिणति की कल्पना आप नहीं कर सकते। गुजारिश महज इतनी सी है कि YouTube के प्लेटफॉर्म को भाग्य निर्माता के तौर से देखें, आपके लिए बेहतरीन होगा। नहीं तो पढ़ते पढ़ते अगर कहीं भी खुजली होता है ना तो आप रोकते हो, और रोकने के बाद फिर स्थिर होकर पढ़ते हो। क्या ये पढ़ाई का नियम है? आप कहीं पढ़ने जाते हो ना, इंस्टीट्यूशन कहीं भी, तो जाने से पहले मानसिकता होती है कि पढ़ने जाना है, और आने के बाद जाते निकलते समय होता है कि जाके हमको इतना पढ़ना है। क्या ये फीलिंग आपको मिलता है? फीलिंग आपको यही मिलता है कि ठीक है अभी नहीं देखे रहे, वीडियो बाद में देख लेंगे, चलना। ये सफलता का पैमाना है आपका, और ये मेहनत का तकाजा है आपका। जागो प्रतियोगी जागो, आजमाने का मौसम गया, पढ़ने का मौसम आया। और अब अगर उस अनुरूप अध्ययन नहीं करोगे तो सफलता आपके पास नहीं होगी। 2024 आप लोगों के लिए अनंत संभावनाओं का वर्ष है। उस संभावनाओं को आप जमीन पर उतारें, ये शुभकामना है मेरी, ये सदिच्छा है मेरी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं कहूँगा कि YouTube के प्लेटफॉर्म को NCERT के प्लेटफॉर्म से चलते हुए उसको उसके अनुरूप चलते हुए आप मिलाएं। फनी मूड के जोकर को होकर ना समझें, अन्यथा ये आपकी ज़िंदगी की सबसे बदनुमा गलती होगा। नहीं तो आज ऐसे ऐसे यूट्यूबर हैं जो लोग, मैं आलोचना किसी की नहीं कर रहा हूँ, आत्मा का क्या स्वरूप होगा वो बता देगा, मरने के बाद आत्मा कहाँ जाती है वो भी बता देगा। तो आप ही बताइए ना कि जो चीज़ विज्ञान परिभाषित नहीं कर पाया यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पर लोगों ने परिभाषित कर दिया। जागो प्रतियोगी जागो। जय हिंद, जय भारत।